बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का विधायक होगा। यह बेनीपट्टी ठान लिया है और बहरिया का यहाँ कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। बहुत 40 साल से ही बाहर वाले लोग आकर के बेनीपट्टी को छलने का काम किए हैं। लेकिन बिहार में नीतीश मोदी की जोड़ी है, इस जोड़ी को कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? यह लंगड़ा और लुल्हा की अब जोड़ी बन चुकी है। जी, एक मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है और दूसरा जो है लेंगड़ा करके उसको आगे बढ़ाने की जो है वो काम कर रहा है। जनता में उबाल जो है वो पैदा हो गया है। अच्छा। परिवर्तन का उबाल इसको कह सकते हैं, बदलाव का उबाल कह सकते हैं। और जनता बिल्कुल तैयार है बेनीपट्टी में खास करके परिवर्तन के लिए। वैसे पूरे बिहार में जनता का एक सोच, एक ही नारा है, बिहार में बदलाव होना चाहिए और जन स्वराज का राज जो है वह बिहार में स्थापित होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के नेता एवं बेनीपट्टी विधानसभा से भावी प्रत्याशी अवध किशोर झा जी हैं, बातचीत करेंगे। देखिए, जन स्वराज पार्टी जो है बिहार में काफी एक्टिव है और बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तमाम नेता ग्राउंड पर उतर चुके हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अपनी बैठकें जो है लगातार जारी है। क्या कहेंगे, कितनी तैयारी है, क्योंकि चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है? अवध किशोर झा जी, कितनी तैयारी है आप लोगों को? हमारी जो तैयारी है वो आज की तैयारी तो नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे चैनल के माध्यम से या विभिन्न मीडिया के माध्यम से कि प्रशांत जी लगातार आज 3 साल से लगभग 6000 गांव से ज्यादा गांवों में पदयात्रा लगातार करते हुए लोगों को पहले समझाने का काम किया। उसके बाद अब जो है 2 अक्टूबर को पार्टी जो है 2024 में अपना पार्टी का जो है गठन किया जनता के द्वारा। और लगातार यह जो कार्यक्रम हम लोगों का है लगातार चल ही रहा है। ग्राउंड पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, जनता से क्या रिजल्ट मिल रहा है? हाँ, और जिसका परिणाम यह अब होने जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जनता में उबाल जो है वो पैदा हो गया है। अच्छा। परिवर्तन का उबाल इसको कह सकते हैं, बदलाव का उबाल कह सकते हैं। और जनता बिल्कुल तैयार है बेनीपट्टी में खास करके परिवर्तन के लिए। वैसे पूरे बिहार में जनता का एक सोच, एक ही नारा है, बिहार में बदलाव होना चाहिए और जन स्वराज का राज जो है वह बिहार में स्थापित होना चाहिए। यह पूरी तरह लेकिन बिहार में नीतीश मोदी की जोड़ी है, इस जोड़ी को कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? लगता है कि प्रशांत किशोर में इतनी ताकत है? ये नीतीश और मोदी की जिस जोड़ी पर लगातार आज 20 साल से पेंडुलम सरकार बना करके नीतीश जी राज करते रहे हैं, यह लंगड़ा और लुल्हा की अब जोड़ी बन चुकी है। जी, एक मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है और दूसरा जो है लेंगड़ा करके उसको आगे बढ़ाने की जो है वो काम कर रहा है। इसलिए अब यह जोड़ी खास करके बिहार में नहीं चलने वाली है, क्योंकि बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर जी लगातार पदयात्रा करके और लोगों के बीच जाकर के इसको समझाने का काम कर रहे हैं। अब उसके कारण जनता जो है अपनी मूलभूत समस्या का बदलाव चाहता है, न कि किसी पार्टी और जात धर्म का। इस बार बेनीपट्टी में क्या होगा? इस बार बेनीपट्टी में जन स्वराज आएगा और हर हाल में आएगा, चाहे जैसे भी आना हो। तो कमल वाले बोल रहे हैं कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है, इस बार भी जीतेंगे हम लोग। वो हवाई नेता है, बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का विधायक होगा। इस बार बेनीपट्टी ठान लिया है। बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का विधायक होगा। यह बेनीपट्टी ठान लिया है और बहरिया का यहाँ कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। बहुत 40 साल से ही बाहर वाले लोग आकर के बेनीपट्टी को छलने का काम किए हैं, बेनीपट्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं। मधुबनी जिला मिथिला में सबसे पिछड़ा हुआ है और उसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ जो जगह है वह बेनीपट्टी। आप बर्री चली जाइए, दामोदरपुर चले जाइए, उस तरफ ऐसा लग रहा है जैसे हम 21वीं सदी में तो जी रहे हैं, लेकिन लग रहा है अब हम लोग 20वीं सदी से भी पीछे चल रहे हैं। कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं है। वहाँ लोग कहते हैं कि 4 महीना का राशन बरसात शुरू होने से पहले हम अपने घरों में रख लेते हैं और 4 महीना घर से मजबूरी में निकलते हैं। इतना बुरा हाल से वो लोग गुजर रहे हैं। मतलब काफी जोश में लग रहे हैं आप, लगता है इस बार पूरे जोश और खरोश के साथ पूरा जनता लगा हुआ है। हम क्या लगे हुए हैं, मेरे पीछे पूरा जनता लगा हुआ है और बेनीपट्टी प्रशांत जी के सपना को साकार करने के लिए तैयार बैठा है। सपना साकार होगा, एकदम साकार होगा। देखिए, साफ तरीके से आप अवध किशोर झा को सुन रहे थे। जन स्वराज के नेता हैं और बेनीपट्टी विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं और काफी जोश में हैं और कह रहे हैं कि इस बार बेनीपट्टी में बदलाव होकर रहेगा। बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का विधायक बनेगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप मीडिया के देख रहे थे।
बहुत बहुत धन्यवाद।